जय श्री राम। दोस्तों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त को बदलने के लिए। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। मैंने लिखा है कन्या राशि 2026 चलेगा तकदीर या मिलेगा तनाव। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, लेकिन इस युग में, कलयुग में, आदमी की वैल्यू धन से मानी जाती है, न परिवार से, न घरबार से। जो कलयुग है, इसमें केवल और केवल आदमी की गणना धन से की जाती है। किसके पास कितना धन है, उसी के अनुरूप उसको इज्जत देने का, उसका मान सम्मान करने का एक युग आ गया है। और धन के भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कन्या बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों, अरे बुलबुल इधर आना। कन्या राशि के लोगों, आपकी राशि के स्वामी तो बुधदेव हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो स्थितियां बनी हुई है वो काफी चिंताजनक, और जिससे आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक, व्यापारिक सभी मामले, जिसको मानसिक तनाव भी बोल सकते हैं, सभी मामले काफी कमजोर और चिंताजनक होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और एक लंबे दौर की परिभाषा मैं बोल सकता हूं वर्ष 2016 से, यहीं से आपके लगातार नीचे आने का, गिरावट का, या आर्थिक मामलों में कमजोरी आने का सिम्टम्स पैदा हुआ। और इस सिम्टम्स में लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ने में भी कमजोरी के संकेत नजर आए। और इन कमजोरी के संकेतों के कारण वर्ष 2020 से लगातार व्यापार भी कमजोर हो गया। और 2022 से तो ऐसे सिम्टम्स बने जिससे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक सभी स्थितियों में कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अक्टूबर 2023 से, ध्यान से बोल रहा हूं, विशेष रूप से सुनने का प्रयास करें। अक्टूबर 2023 से जो आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियां खराब और कमजोर हुई, जिसके कारण मानसिक तनाव बना हुआ है, वह बहुत खतरनाक स्थिति का सामना कराता है। ऐसा क्या हुआ? यहां पर राहुदेव आकर के बैठ गए अक्टूबर 2023 में, और राहुदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति के शत्रु राहुदेव, जिससे दृष्टि चांडाल दोष बन गया। और यह भाव है सप्तम, व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। दोनों में राहुदेव ने ऐसा व्यवधान किया। कैसा? देखिए, लग्न में केतुदेव, सप्तम भाव में राहुदेव, ऐसा व्यवधान किया जिसके कारण दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बेहद तनावजनक देखने को मिल रही है। और ऐसी स्थितियां आपके व्यापार के, जिसमें व्यापार की स्थितियां भी बहुत खराब और खतरनाक देखने को मिल रही है। दाम्पत्य जीवन में तो तनाव, तकरार के साथ बहुत सारे कन्या राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन खराब हो गया, तनाव बढ़ गया, दूरियां बढ़ गई। लेकिन व्यापार की स्थितियां भी खराब और कमजोरी देखने को मिल रही है। राहुदेव का प्रभाव 18 मई 2025 तक रहा, लेकिन इसी भाव में 29 मार्च 2025 को शनिदेव आके बैठ गए। शनिदेव भी
आपके इस भाव के शत्रु होने के कारण व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में खराब और कमजोरी के संकेत बनाकर रखे हैं। तो मैं यह बोल सकता हूं कि अक्टूबर 2023 से आपका व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों ही चिंताजनक स्थिति का आभास कराता है। लेकिन अक्टूबर 2023 से एक सिम्टम्स और बने, वो क्या? इसके बाद में यहां पर राहु केतुदेव आके बैठ गए। केतुदेव ने भी आपको भ्रमित करके, आपको दिशाहीन करके, आपके आत्मसम्मान में कमी ला करके, आपके सोचने समझने की स्थितियां खराब और कमजोर करके, निर्णय लेने में सही न रखने जैसी स्थितियों का निर्माण करके, बार बार शारीरिक पीड़ा से सामना करा करके कहीं न कहीं कमजोर करने का काम किया। और वो स्थितियां कल भी थी, आज भी है, और आज भी आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियां मजबूत नहीं है, जिसके कारण चिंता ही बनी रहती है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें बहुत बड़ा समय समय पे योग भी बनता है। कैसा योग? जैसे कि अभी 13 सितंबर 2025 के बाद इस भाव की स्थितियों में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आया। कैसा परिवर्तन? अच्छा परिवर्तन। कैसे आया? यहां पर देवगुरु आकर के बैठ गए, देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आके बैठ गए। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आकर के बैठे, नवम दृष्टि आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ रही थी। इस घर के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति और दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति की। तब से लेकर के अब तक का मतलब 5 दिसंबर 2026 तक, अब तक इस भाव की स्थितियों को मजबूत बनाकर या इस भाव में बहुत बड़ा बदलाव करके आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव के संकेत भी देखने को मिले, जिससे लाभदायक स्थितियों का निर्माण हो गया। तो देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2026 तक ऐसी स्थिति बनाकर रखी। अब यह सवाल आता है, साहब देवगुरु बृहस्पति तो यहां 18 अक्टूबर को ही आए, बहुत बड़े ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। 1 महीने पहले ही मैंने उनका आकलन किया कि 1 महीने पहले उनका प्रभाव चालू हो जाता है, इसीलिए 13 सितंबर बोला। तो आगे इसमें बदलाव कब आएगा? आगे इसमें बदलाव आएगा जब यहां पर शुक्रदेव का प्रभाव आएगा। कब आएगा? 1 मार्च 2026 को मीन राशि में शुक्रदेव देखेंगे, यहां पर आ जाएंगे मीन राशि में। शुक्रदेव यहां पर आने पर इस भाव की स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या होगा? सबसे पहले विवाह शादी संबंध के बहुत मजबूत योग बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यह शुक्रदेव की उच्च राशि है और शनिदेव और शुक्रदेव आपस में मित्र हैं, तो विवाह शादी संबंध के मजबूत योग बनाएंगे। व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन करके व्यापार की स्थितियों को तंदुरुस्त बना करके लाभदायक स्थिति का निर्माण करेंगे। जिनका विवाह शादी संबंध होगा उनको बहुत अच्छी लड़की या अच्छा लड़का, खूबसूरत लड़की या अच्छा लड़का मिलने की संभावना के संकेत भी देखने को मिलते हैं। यानी इस समय में जो भी होगा अच्छा का ही संकेत होने की संभावना बनती है। व्यापार की स्थितियों में भी बहुत बड़ा बदलाव के साथ में अच्छे परिणामों के संकेत ही देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, उच्च राशि में बैठ करके नीच राशि को देखेंगे, जिससे मति भ्रमित होने से बचने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि मित्र ग्रह बुधदेव का घर है, लेकिन शुक्रदेव की नीच राशि भी है, तो नीच राशि का प्रभाव यहां पर होने से, हालांकि इस भाव पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, डरने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी प्रकार शुक्रदेव 25 मार्च 2026 को मेष राशि में आएंगे।
मेष राशि में आने पर थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें, क्योंकि यहां पर मंगलदेव का घर है और मंगलदेव और शुक्रदेव मित्र नहीं है। लेकिन सप्तम दृष्टि, यहां पर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें किसको? स्वयं एवं परिवार के लोगों में। लेकिन सप्तम दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर पड़ने पर देखिए क्या हो सकता है। धन के भाव पर पड़ने पर धन तो आएगा, धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा, धन आएगा भी, धन भी बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नातों में भी मजबूती के संकेत होंगे। अगर कुछ लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद है तो इस समय में हल करने का मौका मिलेगा, यह भी एक योग बनता है। लेकिन यहां पर स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि इस भाव में जब शुक्रदेव आएंगे तब उधार दिया हुआ पैसा आने का योग भी बनता है। ससुराल पक्ष से लाभ होने की स्थिति का भी निर्माण होता है। लेकिन भाषा का ध्यान रखें, कटु भाषा से बच के रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसी प्रकार शुक्रदेव 19 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि में जाने पर आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। भाग्य और धन का भाव मजबूत हो जाएगा तो बहुत कुछ मजबूत हो जाएगा। भाग्य में जाने पर रुके हुए काम करने का, नए काम करने का, लक्ष्य प्राप्ति का अवसर पैदा करेंगे। और धन के भाव के स्वामी होने के कारण आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ धन जमा भी करने का योग बनाएंगे। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत करने का योग बनाएंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल करने का योग बनाएंगे। इसी प्रकार 1 अगस्त 26 को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में प्रवेश करने पर थोड़ा भाषा का ध्यान रखें, कटु शब्दों से बचने का प्रयास करें, मति भ्रमित होने से बचने का प्रयास करें। लेकिन सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ने से विवाह शादी संबंध के योग मजबूत बनाते हैं, व्यापार और दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। और देखिए विवाह शादी संबंध में लड़की भी सुंदर मिलेगी और लड़का भी अच्छा मिलेगा, ऐसा भी होगा। लेकिन 2 सितंबर 26 को तुला राशि में चले जाएंगे, तब जाकर के आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव करके बहुत अच्छा लाभ देने के साथ साथ धन भी लाएंगे, धन जमा भी करेंगे। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा प्रयास करें, मति भ्रमित करने से बचें और लक्ष्य प्राप्ति के अवसर प्राप्त करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। धन कैसे आएगा इसका मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, इसको भी ध्यान रखें। लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आर्थिक मामले आपके नौकरी के क्षेत्र से भी मजबूत बन रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। कुंडली का तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का। दोस्तों तीसरे भाव की स्थिति 2023, 2024 और जून 2025 तक बहुत खराब और कमजोर थी, जिसमें आपके रिश्ते नाते खराब हो गए, पड़ोसियों से संबंध खराब हो गए, रिश्तेदारों से दूर हो गए, छोटे भाई बहनों से रिश्ते खत्म हो गए और मित्र लोग भी छोड़ के चले गए। वो स्थितियां अब बदली है 6 जून 2025 के बाद, और 2026 में भी मजबूत और अनुकूल रहने की संभावना बनती है। लेकिन सितंबर के बाद बहुत सोच समझ के चलना है। सितंबर 2026 के बाद तो स्थितियां काफी हद तक मजबूत रहेगी। इस समय में अपनों से जुड़ने का, मित्रों से जुड़ने का, रिश्तेदारों से जुड़ने का प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा। कुंडली का चौथे भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं। यहां पर बैठ करके अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे क्या होता है देखिए ध्यान से सुने। इस भाव की स्थितियां 2022, 2023, 2024, 2025, फरवरी 2025 तक बहुत खराब थी। फरवरी 2025 के बाद धीरे धीरे इस भाव की स्थितियां सुधर करके अनुकूल होने के संकेत चालू कर दिए। लेकिन 15 मई 2025 से इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लग गए, जिसके कारण परिवार में खुशियों जैसा माहौल, परिवार में परिवर्तन आ गया और खुशियां बढ़ेगी।
परिवार का माहौल बदल जाएगा। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद के मजबूत अवसर हैं। जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, बेचना चाहें बेच सकते हैं। माता से संबंध मजबूत होंगे, माता की सेहत सही होगी। और जिनको वाहन सुख की प्राप्ति करना है वो भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, जो जमीन से संबंधित काम करता है उनको जबरदस्त लाभ है। जिन लोगों के जमीन जायदाद में किसी भी प्रकार का व्यवधान है, होनी चाहिए खुद की खरीदी हुई, रजिस्ट्री खुद के नाम होनी चाहिए, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, इस समय में आप अपने जमीन के व्यवधान को दूर करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। और यह सब कुछ अक्टूबर 2026 तक रहेगा। इसका जितना लाभ लेना चाहें लेने का प्रयास करें। ठीक इसी प्रकार कुंडली का पंचम भाव और छठे भाव दोनों के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में अपने शत्रु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, जिसके कारण यही संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं कन्या राशि के लोगों को संतान के कारण चिंता है या संतान से चिंता है। शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी रखनी है तो सफलता मिलेगी। कैसी सावधानी? मति भ्रमित करने से बचें, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में अपने शत्रु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, तो मति भ्रमित करने से बचें। लक्ष्य प्राप्ति के अवसरों का ध्यान रखें, आलस्य को त्यागें, टालने की प्रवृत्ति छोड़ें, लक्ष्य प्राप्ति पर नजर रखें, तो ही शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अवसर बन सकते हैं। जिन लोगों को संतान चाहिए, संतान प्राप्ति के अवसर तलाश रहे हैं, थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बनती बिगड़ती रहेगी, टिकाऊ नहीं रहेगी। बनती बिगड़ती क्यों? क्योंकि यहां पर जब जब अच्छे ग्रहों का प्रभाव आएगा तो उनके कारण स्थितियां बनेगी, लेकिन शनिदेव के भरोसे लव एंड रिलेशन नहीं चलेगा। और अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे तो सही, लेकिन टुकड़ों में। शेयर मार्केट से लाभ भी बनेंगे तो सही, लेकिन टुकड़ों में। इस पे भी एक वीडियो बोलूंगा। कुंडली का छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों, इस भाव में राहुदेव बैठे हैं, वो भी मित्र ग्रह शनिदेव के घर में। राहुदेव थोड़ा जटिल ग्रह है, लेकिन अच्छी स्थिति में बैठे हैं। आप में लोग कितना ही पैसा मांगो, कितना ही प्रेशर बनाओ, लेकिन राहुदेव आपकी रक्षा बराबर कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि ये आप पे तनाव और दबाव जैसी स्थिति का निर्माण ही नहीं होने देते। कहीं ना कहीं स्थिति को स्वयं संभाल लेते हैं, जिसके कारण आपको बहुत बड़ी राहत जैसी स्थिति का आभास होता है, होता रहेगा। कब तक? 5 दिसंबर 2026 तक। बिल्कुल बोल रहा हूं जो सोच समझ के बोल रहा हूं, और ऐसी ही संभावना व्यक्त करता हूं। कुंडली का अष्टम भाव होता है आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का, और अष्टम भाव ठीक भी नहीं होता है। अष्टम भाव के स्वामी है मंगलदेव, लेकिन अष्टम भाव पर केतुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। केतुदेव की दृष्टि ठीक नहीं है, लेकिन जुलाई से यहां पर मंगलदेव का बराबर प्रभाव बना हुआ अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण अष्टम भाव से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर स्वास्थ्य से संबंधित मोटी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब जब मंगलदेव का प्रभाव कम होगा, तब तब केतुदेव का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियों का आभास होता है। स्वास्थ्य के प्रति सजग और नजर बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। भाग्य की बात कर चुके, अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जब से यहां पर आए, कब से? 15 मई 2025 से, तब से लेकर के आपके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ ला चुके हैं। किस क्षेत्र में? नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके नौकरी के क्षेत्र के तमाम व्यवधान दूर होकर के एक नई दिशा और नई दशा में आगे बढ़ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके नौकरी के क्षेत्र में 4 चांद लगाकर बैठे हैं। दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन लोगों को प्रमोशन लेना, ट्रांसफर लेना, मनपसंद जगह लेनी है, वो तमाम लोग तैयार रहें तो आपके यहाँ की स्थितियों का लाभ मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छे बदलाव और लाभ जैसी स्थितियां,
पैसा भी बढ़ेगा। तो इसका लाभ लेने का प्रयास करें और बार बार अवसर मिलेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 को एकादश लाभ भाव में चले जाएंगे। लाभ भाव में अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। उच्च राशि में जाने पर क्या करेंगे, इनकी चौथे भाव 1 2 3 4 5, एक तो यहां पर अच्छे परिणाम देंगे पंचम दृष्टि से, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंध सुधारेंगे। यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे इस भाव के स्वामी है और एकादश लाभ भाव में अपनी उच्च राशि में बैठेंगे तो परिवार के सुख में वृद्धि करेंगे, माता से संबंध सुधारेंगे, माता की सेहत सही करेंगे, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद के मजबूत अवसर बनाएंगे, साथ ही वाहन सुख की प्राप्ति के अवसर बनाएंगे। जमीन संबंधी कैसा भी व्यवधान हो, कहीं पर भी हो, खुद की खरीद की होनी चाहिए, उसको दूर करने का काम भी करेंगे, प्रयास करोगे तो। और नवम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार के भाव पर डालेंगे 1 जून 2026 से। तो ध्यान से सुने, देवगुरु बृहस्पति की यहां पर दृष्टि बहुत बड़ा बदलाव के संकेत देती है। इस समय में वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध होना है, बहुत मजबूत अवसर देखने को मिलते हैं। कब तक? 31 अक्टूबर 2026 तक। व्यापार की स्थितियां बदल जाएगी, व्यापार की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगे। व्यापार के क्षेत्र से नई नई स्टाइल सोचने का, नया व्यापार करने का, व्यापार में पार्टनरशिप करने का, व्यापार का विस्तार करने का, व्यापार के मामले में बहुत कुछ करने का, व्यापार से पहचान बनाने का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। लेकिन ये 31 अक्टूबर 2026 तक ही मामला बनता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां नहीं पड़ेगी और 12वें भाव में भी चले जाएंगे सिंह राशि में, वो बात नहीं है। तो यहां पर आने से दाम्पत्य जीवन, यहां पर दृष्टि आने से दाम्पत्य जीवन में भी जितने भी व्यवधान है दूर होकर के स्थितियां बदल जाएगी, प्रेम संबंध बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन में स्थितियां आपके अनुकूल और मजबूत हो जाएगी। इसका जितना लाभ लेने का प्रयास करेंगे अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं कुंडली का 12वां भाव। 12वां भाव में केतुदेव बैठे हैं और 12वें भाव की बात करें तो कन्या राशि के लोग 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 इस भाव के कारण तनाव और परेशानी का सामना कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? 12वां भाव है सूर्यदेव का घर और उसमें उनके शत्रु बैठे हैं केतुदेव, वहां पर केतुदेव बैठे हैं, यहां से राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। क्या हुआ? ग्रहण दोष, दृष्टि ग्रहण दोष बन गया, जिससे क्या होता है? अप्रत्याशित खर्चों का भाव है, विदेश का भाव है। विदेश में रहने वाले लोग परेशान हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन वो लोग जो बाकी के बच्चे हैं उनके लिए भी अप्रत्याशित खर्चे, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं और यह स्थितियां बढ़िया नहीं है। राहुदेव 5 दिसंबर 2026 को यहां आ जाएंगे और केतुदेव यहां आ जाएंगे। यह स्थिति भी तनाव देगी। क्यों देगी? क्योंकि यह तो घर है चंद्रमा का, केतुदेव चंद्रमा के शत्रु और भाव है एकादश लाभ भाव का, तो यह तो मामला ठीक नहीं है ना। और यहां पर बैठ करके लाभ में कमी करेंगे, बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते खराब करेंगे। पंचम दृष्टि यहां पर पड़ रही है, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंध खराब करेंगे। और सप्तम दृष्टि यहां पर पड़ रही है, यहां पर राहुदेव बैठे रहेंगे। संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से नुकसान करेंगे। इसी प्रकार यहां पर राहुदेव बैठ करके 1 2 3 4 5 भाग्य भाव में कुछ कमजोरियां करेंगे, लाभ में कमी करेंगे। और यहां पर मामले यहां पर तो बढ़िया ही करेंगे क्योंकि राहुदेव कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं, तो यहां पर तो बढ़िया ही करेंगे। तो इस प्रकार से यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों और क्या बताऊं, जो बताना था बता चुका। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या उपाय करें? सबसे पहले यही कहूंगा, धन के भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं,
श्वेत वस्तु का दान करें, जितना संभव हो सके श्वेत वस्तु का दान करें। अब आप कहोगे साहब श्वेत वस्तु किसको कहते हैं? आटा, चावल, चीनी, घी, दूध, दही, तेल, जो भी है सफेद वस्तु का दान करें। थोड़ा थोड़ा ही करें लेकिन करें, कम करें लेकिन करें, करना चाहिए। दूसरा, शनिदेव आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में दखल करते हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार राहुदेव कुंडली के 6ठे भाव में और केतुदेव 12वें भाव में। केतुदेव परिणाम खराब करते हैं और राहुदेव का सहयोग लेना है। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और केतुदेव के लिए कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। बढ़िया रहेगा, करो दोस्तों, करो। हनुमान जी महाराज की कृपा चाहिए, क्या करें? प्रतिदिन हनुमान जी की 5 हनुमान चालीसा, मंगलदेव के लिए बता रहा हूं, 5 हनुमान चालीसा हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। अपने घर की तरफ से 6 महीने में एक बार हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें तो बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति, नौकरी के क्षेत्र में मजा लेना है, पैसा बढ़ाना है, तो देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गो माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद। जय